सोचा था बचपन में कि मैं बॉक्सिंग करूंगा, कुछ ऐसा था या बाबूजी की प्रेरणा से लगे? बड़े भाई बॉक्सिंग करते थे जी। तो उनको देख के नकल करता था। बॉक्सिंग ही क्यों चुना परिवार ने? बड़े भाई राजेश कुमार राजौन लिखते हैं गांव का नाम साथ में। तो उन्होंने एक चीज़ बताई थी, भाई हमारे पास सिर्फ बॉक्सिंग ही है। हम ना तो इतने तगड़े परिवार से हैं कि हमारी बैकबोन इतनी मजबूत है, हम जमीन जायदाद काफ़ी पड़ी है। उस समय कैसा दिल में फीलिंग आती थी कि जिस समय हमारे देश के लिए लड़े हम और जीत कर आए, कैसा सीना चौड़ा होता था जब राष्ट्रगान हमारा होता था? वो अल्फाज कैसे फील करते थे? हम उस जगह जाते हैं तो इतना गौरव फील होता है जब तिरंगा लहराया जाता है। पूरा वर्ल्ड के बॉक्सर वहाँ पे तालियां बजाते हैं और उस तिरंगे की पहचान होती है। हाय। केसरिया सफेद हरा, तिरंगा हमारी आन में, तिरंगा हमारी शान में, तिरंगे में हमारी वही श्रद्धा जो श्रद्धा हमारी हमारे भगवान में। जब मायूसियत हुई कभी, यार बस मैं बैठ जाऊंगा अब? नहीं, मायूस तो होने का, देखो फौजी देश के लिए 17 साल के बाद योगदान देता है, लेकिन एक खिलाड़ी ऐसा होता है जो बचपन, जवानी, बुढ़ापा सब कुछ सपना त्याग देता है खेल के लिए, सिर्फ तिरंगा लहराने के लिए, ताकि वर्ल्ड में तिरंगा सबसे ऊपर जाए। मनोज भाई, अर्जुन अवार्डी हैं आप, और मन में आई थी ये बात कि आज मेरा सपना पूरा हो गया जिस समय अवार्ड मिला या अनाउंसमेंट हुई या रिकॉग्नाइज किया गया, तो उस समय क्या फीलिंग थी? वैसे तो बहुत बड़ी खुशी होती है सबको, लेकिन मुझे ऐसी कोई खुशी नहीं हुई। क्यों? क्योंकि मुझे कोर्ट केस से अर्जुन अवार्ड मिला था, और जो अर्जुन अवार्ड मुझे राष्ट्रपति भवन में मिलना था वो मुझे बंद कमरे में एक खेल मंत्री के द्वारा मिला गया। वो समय कौन सा था जिस समय कामयाबी हाथ से छूट गई थी? देखिए, वो तो ओलंपिक का ही कह सकते हैं हम, सबसे बड़े खेल ओलंपिक है। कई समय आए, वर्ल्ड चैम्पियनशिप में मेडल वाली फाइट लूज हुई, रियो ओलंपिक में भी मैंने ओलंपिक मेडलिस्ट को हराया, लेकिन ओलंपिक चैंपियन से लूज हुआ। वर्ल्ड चैम्पियनशिप में जितनी बार मेडल वाली फाइट आ रहा, ओलंपिक चैंपियनों से आ रहा हूँ, अरे गहरे से नहीं आ रहा। नमस्कार, मैं अरविंदर सिंह आपके साथ और आप देख रहे हैं द जीवनी शो। सबसे पहले जितना प्यार आप हमारे शोज को दे रहे हैं, सबसे पहले आपका धन्यवाद, मेरे उन व्यूअर्स का धन्यवाद जो इस तरह से शेयर कर रहे हैं और इस तरह से प्यार दे रहे हैं हमारे जो स्पेशल गेस्ट होते हैं। आज के हमारे जो स्पेशल गेस्ट हैं वो कुरुक्षेत्र से हैं और उनको किसी भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। आप, आपके बच्चे और आपके माता पिता तक उनको जानते हैं, क्योंकि उस शख्स ने स्पोर्ट्स में वो जगह बनाई है, कुरुक्षेत्र का ही नहीं, हरियाणा का ही नहीं, जी हाँ, हमारे हिंदुस्तान का नाम पूरे विश्व में जो है उन्होंने रोशन किया है। जी हाँ, एक दिए की तरह चिराग को जलाया है, वो है बॉक्सर मनोज कुमार जी। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी, स्वागत है आपका हमारे शो में, और अच्छा लगा भाई साहब आपने आज टाइम दिया। बड़ी इच्छा थी भाई साहब बहुत समय से कि आपके साथ बैठना है, एक कप कॉफ़ी का पीना है, और वो बातें जो हमारा आज का संसार है, हमारा आज का हिंदुस्तान है, आज का हमारा हरियाणा है, आज का हमारा कुरुक्षेत्र जिस तरफ जा रहा है ना, उसको हटा के आपके साथ लगाना है। क्यों? क्योंकि अगर आज की हम लाइफ की बात करें तो जिंदगी में शरीर सबसे ज़रूरी है, सबसे ज़रूरी है, बिल्कुल, है ना? तो एक बार दर्शकों को नमस्कार कर दें अपनी तरफ से आप। बॉक्सर मनोज कुमार की सभी देशवासियों को नमस्कार, राम राम। तो आज हमारा जो शो रहेगा जीवनी के ऊपर रहेगा। बहुत लोग आपको एज ए कोच के नाम से जानते हैं, एज ए सर के नाम से जानते हैं, बहुत लोग आपको एक उस शख्स के नाम से जानते हैं जिसने रोशन किया हिंदुस्तान का नाम, और हम जैसा भाई आपको एज ए दोस्त के नाम से जानते हैं, भाई के नाम से जानते हैं। तो मनोज जी, जीवनी शुरू करेंगे, बहुत वो बातें जो आज तक किसी को नहीं पता वो हम सबको बताएंगे, बिल्कुल, है ना, क्योंकि वो कहीं ना कहीं किसी के लिए लाभकारी होंगी। तो मनोज जी, ओलंपिक्स की अगर मैं बात करता हूँ, ओलंपिक्स के अंदर आपने अव्वल दर्जा पाया है, ठीक है, तो उसके लिए एक मैसेज सबसे पहले जो है क्या रहेगा आपका? देखिए, खेलों का सबसे बड़ा सपना ओलंपिक होता है, ठीक,
सबसे बड़ा खेल ओलंपिक होता है, तो उसके लिए यही मैसेज कहूँगा मैं कि ओलंपिक से नीचे कोई सपना ही नहीं देखना चाहिए। सपना नहीं देखना चाहिए, देखना है तो टॉप का देखना है। देखना है तो सबसे ऊपर ओलंपिक का, ओलंपिक गोल्ड का देखना है। हाय हाय, क्या बात है। जन्म कहाँ हुआ? जन्म मेरा हरियाणा के कैथल जिले के अंदर राजौंद गांव में हुआ। राजौंद में हुआ। हम रियल ब्रदर 3 हैं, एक सिस्टर है जी। और फैमिली से बात करें तो मेरे जो सगे चाचा जी के और मेरी मौसी जी के लड़के हैं, जेके, गोपी, जेके और राजेंद्र जी। दोनों सगे ब्रदर हैं, वो भी हमारे साथ बॉक्सिंग में थे। मतलब टोटल 2 एक मेरे बड़े ताऊ का, एक मेरे चाचे का, 8-10 बॉक्सर परिवार से ही है। परिवार से ही है। मतलब जैसे कहीं ना कहीं याद आ रही हो तो आपने भी भली भांति देखी, क्योंकि आप जैसे जो स्पोर्ट्समैन हैं वो दंगल को नहीं भूल सकते। अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं लगता है कि वो परिवार जो है वो छवि मेरे सामने बैठी है आज, तो वो कहीं ना कहीं रियलाइज होता है। जन्म कब हुआ? जन्म मेरा राजौंद के अंदर 10/12/1986 का जन्म है। 86 का बर्थ है। 86 का। तो 86 का मतलब ये हो गया कि अगर एज की हम बात करें तो आज एज कितनी है? आज देख लो 39-40 है। रजौंद से चल के 46 साल के अंदर हमारे मनोज भाई जो हैं वो लंदन तक पहुंच गए। ये लगन कैसे थी? लंदन, रियो 2 ओलंपिक खेला मैं। एक्चुअली जो स्वर्गीय मेरे पिताजी हैं चौधरी शेर सिंह, उन्होंने देश के लिए 65 और 71 की लड़ाई लड़ी है। फ्रीडम फाइटर। फ्रीडम फाइटर। साहब सल्यूट है भाई साहब। तो वो आर्मी के अंदर स्पोर्ट्स करते थे। वेरी गुड। जब वो रिटायर हुए तो उन्होंने बड़े भाई को स्पोर्ट्स में डाला, बॉक्सिंग में। तो बड़े भाई बॉक्सिंग खेलते थे, अच्छे प्लेयर थे, उन्होंने अच्छे बॉक्सरों को हराया। तो उन्होंने सबसे पहले, हम जो तीनों रियल है, 2 छोटे हैं, मनोज, मुकेश जी। मैं मनोज और मुकेश मेरा ब्रदर। ठीक है। तो दोनों को हमें ग्राउंड में छोड़ दिया। ठीक। तो ग्राउंड में हम छोटे बच्चों की तरह खेलते रहते थे जी। कभी फुटबॉल, कभी वॉलीबॉल, जी। सभी खेलों में हिस्सा लेते रहते थे। ठीक है। तो एथलेटिक में थोड़ी रुचि थी हमारी, एथलेटिक खेलने लग गए। ऐसे ही फिर स्पोर्ट्स में रुचि बन गई। रुचि बन गई। स्टडी कहाँ तक की? स्टडी ग्रेजुएट हूँ मैं। ग्रेजुएट है। हाँ जी। परिवार में बाबूजी हमारे फ्रीडम फाइटर थे और कहीं ना कहीं स्वतंत्रता सेनानी जो है वो तो खुद देश की एक पार्ट है, देश का एक अंग है। बिल्कुल। मम्मी जी की तरफ से क्या रिस्पांस था? डांटते थे स्पोर्ट्स में जाने के लिए या उत्साह करते थे? क्योंकि भाई तो आपने बता दिया कि हमारे स्पोर्ट्स में थे। माता जी घरेलू थी। ठीक है। खेती बाड़ी वाला एक किसान होता है, उस तरह का माता जी का स्वभाव था। ठीक है। देसी, सिंपल। खेत खलियान भी हैं अपने? खेत खलियान इतने नहीं है, लेकिन नाम मात्र है। मतलब जो मोहर है किसान की वो है। कैसे रुचि आई? कब से स्पोर्ट्स लाइन में आए? क्या खेले सबसे पहले? सबसे पहले 98 में मैं स्टेट टूर्नामेंट खेला, जिसमें मैं चैंपियन बना जी। और उसके बाद मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। फिर उसके बाद 98 में जब वो नेशनल हुई तो 99 के अंदर उसकी नेशनल हुई थी, 98 में स्टेट हुई थी पंचकुला के अंदर, सब जूनियर, जूनियर, सीनियर, उसमें चैंपियन था मैं। ठीक है। तो फिर स्टेट हुई 99 के अंदर, और उसमें नेशनल खेलने के लिए फर्स्ट टाइम नेशनल टूर्नामेंट 99 में खेला मैं, 99 दुर्गापुर कलकत्ता के अंदर। वहाँ से शुरुआत हुई। मनोज जी, एक चीज़ ये है कि मतलब जो स्पोर्ट्समैन है ना, वो इतने ज़्यादा अपने आप को सेक्रीफाइस करते हैं, इतने ज़्यादा अपने आप को तोड़ते हैं कि उनको वो कुछ नहीं दिखता, सिर्फ एक्सरसाइज, ग्राउंड, और चाहे वो किसी भी स्पोर्ट्स में हो। अड़चने कहाँ है? पंजाबी की ये कहावत है
कहते ने चढ़ते सूरज ਨੂੰ ਸਲਾਮਾ ਡੁੱਬਦੇ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ कौन पूछता। है जी। बिल्कुल तो बिल्कुल। मनोज जी, आप एक पारिवारिक शख्स हैं, आप जमीन से जुड़े हुए हैं, हमारे बाबूजी फ्रीडम फाइटर थे, तो वो माहौल जो था, ऐसी अड़चने कैसी कैसी अड़चने आई? क्योंकि जो बच्चे आपको 12वीं क्लास से देख रहे हैं सर, उन्होंने टॉप करके मेडल लेके आना है आपके लिए, बिल्कुल बिल्कुल। उसका क्या बताएं? देखिए, अड़चने तो जिस दिन घर से बच्चा निकलता है उसी दिन स्टार्ट हो जाती है। एक मध्यम वर्गीय परिवार में संसाधनों की बहुत कमी होती है, परिवार भी चलाना होता है, उसके साथ फैसिलिटी भी देनी होती है, सारी चीज़ें मेंटेन करनी पड़ती है। तो उलझने तो बेस लेवल से स्टार्ट हो जाती है। आप कोई गांव में है, उसको शहर में सेंटर में जाना है, बस पे लटक के जाना है, बस पकड़ के जाना है, फिर बस स्टैंड पे उतरना है, फिर पैदल ग्राउंड पे जाना है। तो सारी उलझने बचपन से स्टार्ट होती है, घर से ही स्टार्ट हो जाती है। जब तक आप कामयाब नहीं होगे ज़िंदगी में तो उलझने तो घर से निकलते ही स्टार्ट हो जाती हैं, अपने परिवार से ही स्टार्ट हो जाती हैं। आसपास वाले जब तक आप कामयाब नहीं होगे तो ये बोलोगे क्या करोगे, क्या करने लग गया, कल को क्या पता पढ़ाई से भी जाए और खेल से भी जाए। तो परिवार का ब्योत कैसा था? परिवार का ब्योत एक नॉर्मल, बस ये है कि अपना खाने पीने की मौज थी बस। घर में गाय भैंस वगैरह सब कुछ था? हाँ, फैसिलिटी नहीं थी लेकिन खाने का जुगाड़ था। मतलब कि परिवार जो था वो अरेंज करता था या खुला घर में था? क्योंकि 3 भाई स्पोर्ट्स में है, उनकी खुराक पूरी करनी बड़ी मुश्किल है। नहीं, देखो, एक फौजी आदमी थे पिताजी, तो उन्होंने देसी तरीके से घर की डाइट बना दी थी। मतलब कि जो चीज़ें लोग बादाम, काजू, किशमिश ये ढूंढते हैं, उन चीज़ों में प्रोटीन ढूंढते हैं, वो हमें घर में देसी डाइट, जैसे घर की सब्जियां, घर पे जैसे दाल का सूप, अच्छा, जो चावल है उसमें पीच निकाल के उसका सूप, ये चीज़ें नेचुरल बेस लेवल पे देते थे। हम सोचते थे पता नहीं क्या खिलाते पिलाते रहते हैं हमें। तो उन चीज़ों का हमें जब समझदार हुए, बड़े हुए, तब उन चीज़ों का ज्ञान मिला भाई ये बहुत ही पौष्टिक तत्व थे। और जो आजकल लोग इग्नोर कर रहे हैं, चावल का पानी फेंक रहे हैं, दाल का पानी फेंक रहे हैं, ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो नेचुरल जो है ये कामयाब है। बिल्कुल। और उस टाइम पे तो क्या, अब आज के दिन तो सब लोग, सब किसान खार मारते हैं। क्यों? उनकी आमदनी उसी से कुछ बचता नहीं उनको, तो सब जहर ही खा रहे हैं। मनोज जी, लगता है कि आपका ज़माना बहुत अच्छा था और आज के बच्चों को डाइट की क्या ज़रूरत है, क्या खाना चाहिए? घर का नेचुरल खाना सबसे बेस्ट है। आज वो प्रोटीन मिलते हैं खाने में? ऑर्गेनिक खाना है? ऑर्गेनिक अगर घर की खेती है तो सुबह टाइम क्या होता था, शेड्यूल क्या था? सुबह कितने बजे उठना, स्कूल जाना? स्कूल टाइम से ये जर्नी स्टार्ट हो गई थी स्पोर्ट्स की या स्कूल छोड़ने के बाद? स्कूल टाइम से। कैसे मैनेज किया? सुबह एक बच्चे ने उठना है, ग्राउंड में एक्सरसाइज करनी है, अपना बैग उठाना है, स्कूल जाना है, लटकते हुए स्कूल जाना है, ठीक है, और उसके बाद जो है उस पर टाइम देना है, देन आफ्टर जो है आके होमवर्क भी करना है, उसके बाद खाना भी खाना है, घर के काम भी करने हैं, फिर एक्सरसाइज करनी है। मैनेज कैसे हुआ? कितने बजे का शेड्यूल था? स्पोर्ट्स कराने के लिए मेरे पिताजी ने आर्मी से रिटायर हुए जब, तो मैं कैथल लेके गए सारे परिवार को। वहीं स्टेडियम के साथ ही घर ले लिए किराए पे मकान, स्पेशल इसी काम के लिए? इसी काम के लिए। हो। उस एक्चुअली वो उस टाइम पे जैसे रिटायर्ड हुए तो एक्स सर्विसमैन पे जॉब के वो निकले हुए थे, तो हर तरफ जॉब थी। मैं समझ वहाँ गया, पे स्पोर्ट्स कोटे से वहाँ निकली हुई थी जॉब, तो उन्होंने वहाँ RKST कॉलेज स्टेडियम कैथल में ज्वाइन करी जॉब। तो उसके लिए उनका स्पोर्ट्स में रुचि थी उनकी, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में नौकरी लग गई उनकी। तो उन्होंने स्टेडियम के पास ही मकान ले लिए, कमरे ले लिए, 2 कमरे थे सिंपल। उनके पास आगे खाली मैदान था, वहाँ सब्जियाँ खुद ही, मेहनती आदमी थे, माता भी किसान से जुड़ी हैं, ठीक है, तो माता जी का घर में भी काफ़ी खेती बाड़ी है,
तो वहीं पे नेचुरल सब्जियां, सारी कॉलोनी हमसे सब्जियां खाती थी। आपके आगे परिवार कौन कौन है? आप शादी कब हुई? मेरी शादी 2018 एशियन गेम्स के बाद हुई। लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज। पता लग गया मैडम को पहले ही भाई ये स्पोर्ट्समैन है, ये मेरे को टाइम को नहीं देता, तो उन्होंने एडजस्ट कर लिया, उन्होंने मान ली, हाँ कर दी? देखिए, एक आजकल जो अरेंज मैरिज है वो पुराने बुजुर्गों को देख के की जाती है। ठीक है। जो हमारे पिताजी हैं उन्होंने रिश्ता किया था, ठीक है। वो उसके बाद एक्सपायर हो गए थे। तो स्टार्टिंग में जून जुलाई में, तो उसके बाद फिर सर्दियों में हमने शादी की थी। शादी की। तो जो बड़े रिश्ता जोड़ जाते हैं वो टूटते नहीं आसानी नहीं से। टूटते हैं क्योंकि उनको बहुत एक्सपीरियंस है। बिल्कुल। परिवार में आपके कौन कौन है? परिवार में मेरे हम ज्वाइंट परिवार है अभी। वाइफ, बच्चे? मेरी वाइफ है, एक लड़का एक लड़की है। लड़के का नाम अभयवीर है और लड़की का नाम यशस्वी है। यशस्वी, क्या बात है। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? किडजी में अभी जस्ट स्टार्ट किया है, 3.5 साल का है जी। लड़के ने, और लड़की 1.5 साल की है। उनके लिए सोचा है कुछ, स्पोर्ट्समैन ही या आर्मी? क्योंकि जहां तक आपका ब्लड दिखाई दे रहा है वो तो सिर्फ और सिर्फ देश का ब्लड लग रहा है। देखिए, फैमिली से हमने सब भाइयों ने सोचा है कि हमारे बच्चे अलग अलग स्पोर्ट्स में भाग लेंगे, तो वो कौन सा बच्चा कौन से स्पोर्ट्स में लेगा, अभी थोड़ा सा जी जी जी। उनको थोड़ा बड़ा होने का समय देना पड़ेगा। 8-10 साल एज तक उसको फ्री छोड़ के रखेंगे। बिल्कुल। उसके बाद उनकी बॉडी को एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करेंगे। वो किस लाइन में जाते हैं, किस स्पोर्ट्स में जाते हैं, ये देखा बिल्कुल। जाएगा। भाभी की तरफ से कभी अड़चन नहीं आई भी कहाँ आप सारा दिन बाहर रह लो, वहीं झुग्गी डाल लो, वहीं कमरा डाल लो, ग्राउंड है, टचवुड इतनी बड़ी एकेडमी है, इतने बच्चे, उनको टाइम दे पा रहे हो या सिर्फ इन्हीं बच्चों का सब कुछ है? देखिए, एक मेरे ही लिए नहीं है ये अड़चन, सब उनके लिए जो स्पोर्ट्स पर्सन से शादी कर रहे हैं, तो उनका तो समझते हैं क्योंकि दोनों स्पोर्ट्स पर्सन हो गए। लेकिन जहाँ एक अरेंज मैरिज हो जाए जो बिल्कुल स्पोर्ट्स से नोन है और स्पोर्ट्स पर्सन है, तो वो अलग अलग हो गए दोनों, तो उसमें थोड़ा सा एडजस्ट होने में टाइम लगता है। टाइम लगा था? टाइम लगा, लेकिन अब सब नॉर्मल है, कंफर्टेबल है। क्योंकि एक जो सिंपल पर्सन होते हैं वो खिलाड़ी से बिल्कुल अलग होते हैं, ऑपोजिट उनकी सोच, मेंटलिटी जी सब। जी जी। जैसे आर्मी ऑफिसर ले लीजिए आप, वो हाँ, बिल्कुल डिफरेंट है। एक जो सिविलियन है और एक आर्मी ऑफिसर, बड़ा फर्क है। बिल्कुल ऐसे ही सब पूरा डिफरेंट रहता है। सोचा था बचपन में कि मैं बॉक्सिंग करूंगा, कुछ ऐसा था या बाबूजी की प्रेरणा से लगे? बड़े भाई बॉक्सिंग करते थे जी, तो उनको देख के नकल करता था। बॉक्सिंग ही क्यों चुना परिवार ने? देखिए, वो तो भगवान जाने, कौन जाना। लेकिन बड़े भाई बॉक्सर थे, परिवार फाइटर था, तो इसीलिए जो चीजें होती है खून में वही उभर के आगे आती है। परिवार शुद्ध शाकाहारी है, मांसाहारी भी है? देखिए, मेरे को छोड़ के सारा परिवार तकरीबन शाकाहारी है। शाकाहारी है? हाँ जी। क्योंकि आप विदेश जाते हैं, विदेश हाँ, रहते हैं, तो कहीं बाहर ना कहीं जाके कल्चर लेना पड़ जाता कल्चर है। लेना पड़ता है। आपको मैं बताऊं, एक टूर्नामेंट में 2009 की बात है, ये वर्ल्ड चैंपियनशिप वहाँ चली हुई, क्वार्टर फाइनल तक मैं पहुंचा था वहाँ। तो वहाँ का इटली का पास्ता है फेमस। ठीक है। तो पास्ता मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। ठीक है। मैंने तो फर्स्ट टाइम खाया था वो। ठीक है। तो जैसे ही वो एक दिन थोड़ा सा खाया तो मेरे डाइजेस्ट होने में दिक्कत आई। तो मैं वहाँ पे जो हमारे यहाँ रस चाय में डुबो के देते जी हैं, जी जी, वो रस रखे थे वहाँ। वो रस और चाय बनाने के लिए थोड़ा दूध होता था। मैं सभी टेबलों से वो दूध उठा के अपना इकट्ठा करके वो रस डुबो के खाता था। उसमें मैं फाइट लड़ा सारी। वो टाइम काटा हुआ है। वो देख लो, क्योंकि उस टाइम पैसों का इतना वो नहीं होता था, इंटरनेट मतलब कि आपका पता भी नहीं होता था, और फेडरेशनों के पास इतनी, जैसे क्रिकेट तो है नहीं भाई आपको
पॉकेट मनी इतनी इसी बजट में मिलेंगी, तो फेडरेशन चलाती थी, तो उनके हिसाब से जो सूटेबल था बॉक्सरों के लिए वही चीज़ होती थी। बस पर्सनली किसी खिलाड़ी को कोई पैसे थोड़ी देगा अलग से भाई खाने के लिए। एक आम बच्चा होता है ना, वो सुबह उसकी दिनचर्या होती है, उठे, एंजॉय किया, स्कूल गए, टीवी देखा, मूवी देखी। तो मनोज जी ने भी कभी सिनेमा देखा या सिर्फ ग्राउंड ही देखा है? देखिए कुछ ऐसे शौक किए हैं जो अलग से होते हैं या सिर्फ ग्राउंड? अलग से देखिए बच्चे के पाँव पालने में दिख जाए तो मैं और मुकेश दोनों ब्रदर, मेरे पिताजी ने हमारी जब खेल में डाला में, तो हमारी दोनों की मतलब कि इकट्ठा एक क्लास में ही रखा। ठीक है। तो वहाँ पे हम दोनों इकट्ठे एक क्लास से, जैसे ही बड़े भाई जो हैं स्कूल से, हम मतलब कि 7th 8th में थे, तो वो +2 में थे, उनके सब्जेक्ट कम लगते थे। ठीक है। तो जैसे ही वो चले जाते थे, मैं और दूसरा ब्रदर दोनों, हमारा जो सर्कल था साथ वाले बच्चे, वो अड़बादी थे बहुत। ओके। अलबादी मतलब? अड़बादी मतलब खुराफाती, खुराफाती, उनकी सोच ही भाग दौड़ वाली रहती थी। शरारती। हाँ, शरारती। तो हम खिलाड़ी थे, तो जैसे ही दीवार कूदते हैं तो कैथल में सरकारी स्कूल के पास इन सिनेमा है, तो उसमें फिर मूवी देखने जाते थे। ठीक है। तो दोनों भाई जाते थे, साथ में 2-4 और बच्चे थे आस पड़ोस के कॉलोनी के, जो कैथल में सैनी वाली गामड़ी है एक, तो उस कॉलोनी के बच्चे हमारे साथ क्लास में पढ़ते थे, क्योंकि एक सैनी पब्लिक स्कूल है कैथल में। ठीक है। तो 5th क्लास तक हमने वही खेला, फिर उसके बाद हम 6th 7th में सरकारी स्कूल में चले गए, तो वो जो ग्रुप था वो सारा साथ में चला गया। मनोज जी, एक चीज जानना चाहूंगा कि 5वीं तक तो नॉर्मल बच्चा पढ़ाई करता है, 6ठी में दोस्त बनने शुरू होते हैं, 6ठी से 12वीं तक लगभग एक ही स्कूल होता है। नाम नहीं लेंगे किसी का, कुछ ऐसा दोस्त याद है जो लेग पुलर थे और जो स्पोर्टर थे? नहीं, देखो उस टाइम पे आपको कहते थे यार मनोज कहाँ लग रहा है तू, कुछ नहीं है, देखेंगे जब बनेगा, ऐसा वाक्य सुना कभी दोस्तों नहीं से? पता क्या, वो उस समय के बाद काफी मिले, वो जर्नी आगे की है। हाँ। आगे बताऊंगा वो आपको मैं। हाँ। उस समय किसी को पता ही नहीं था कुछ, ओके। ना स्पोर्ट्स क्या कुछ इतना वो था, और मतलब कि बच्चा बुद्धि कहते हैं, बच्चा बुद्धि बंदर बिल्कुल की होती है, तो वो बुद्धि थी। तो उस टाइम ऐसी कुछ वो नहीं थी जब, लेकिन हालांकि हमारे सपने बड़े थे। जब मैं उस टाइम तक वो टूर्नामेंट नहीं खेला था, जब मैं फर्स्ट टाइम नेशनल बॉक्सिंग के लिए चुना गया, तो बड़े भाई ने ओलंपिक मुझे दिखाई थी, लेंडर पेस को दिखाया, बोला बॉक्सिंग करेगा। मैं एथलेटिक करता था, एथलेटिक से डाइवर्ट किया गया था मुझे, तो मेरा शौक था देख के नकल करने का, तो मैं नकल कर रहा था, तो किसी बॉक्सर के साथ मेरी फाइट करवाई, तो मैंने वहाँ उसको बीट किया। ओके। बीट करने के बाद बड़े भाई ने मुझे वहाँ से कैच किया। मैंने कहा मेरा कॉन्फिडेंस अप हुआ, तो मैं बोला मैं तो बॉक्सिंग करूँगा, तो कुछ मैं देख के नकल करता भी था। तो बोला बॉक्सिंग करेगा मखा, तो उन्होंने लेंडर पेस की स्टोरी आई हुई थी 96 ओलंपिक मेडल की। अच्छा। तो 97 के एंड की 98 स्टार्टिंग की बात था वो। तो बोला ये लेंडर पेस है, इसका सबसे पहला ओलंपिक मेडल है, यहाँ तक जाएगा तो मैं तेरे को बॉक्सिंग कराऊंगा। क्या बात है। तो फिर मैं ओलंपिक में डाइवर्ट हो गया, मतलब कि ओलंपिक का सपना हो गया मेरा, वो करना है देख के पूरा। मेहनत करता था। ट्रेनिंग टाइम में ट्रेनिंग, स्कूल टाइम में स्कूल, कॉलेज मतलब कि उसके बाद प्रैक्टिस टाइम पे प्रैक्टिस रहती है। शारीरिक रूप पे कभी भगवान ना करे कि ऐसा भी हुआ कि यार इस बार जैसे कई बार फाइट्स होती हैं तो कहीं चोट लग गई या कुछ ऐसा बहुत पेन, बार ऐसा कोई वाक्य याद हो? मेरी इसकी सर्जरी हो रखी है, अंगूठे की, ओके। नाक की सर्जरी हो रखी है। तो मनोज भाई, वो लोग मारते हैं तो फिर आप मतलब मार सकते हैं, ऐसा कुछ होता है, या अपनी सेफ्टी करने के बाद अगर लग गई तो रिस्पॉन्सिबल कौन है? देखिए भाग्य से जिस टाइम मुझे इंजरी हुई, ये मेरे को 8 में इंजरी हुई थी। ठीक है। 2008 में, और 10 तक जब तक मैं एक नामी बॉक्सर नहीं हुआ तब तक मैंने सर्जरी नहीं करवाई। क्यों? इसमें 3 बार फ्रैक्चर हो चुका था, क्योंकि अगर मैं सर्जरी कराता तो डर रहता है भाई कल को, एक तो ट्रेनिंग से कितनी पीछे चले जाते हैं हम। ठीक है। एक अच्छा डॉक्टर
मिलेगा या नहीं मिलेगा, गेम छूट गया तो आपका एम है वही पीछे रह गया तो फिर फायदा क्या। मतलब उस गेम को लेने के लिए अपने आप को हर तरह से 8 से 10 तक मैंने दर्द पिया। फ्रैक्चर 3-4 बार फ्रैक्चर हुआ लेकिन ये जुड़ा नहीं हड्डी। उस दर्द को पी के मैंने मेहनत करी और 10 तक लगातार। जब 11 की वर्ल्ड चैम्पियनशिप में मैंने क्वालिफाई किया सबसे पहले ओलंपिक का, तब मुझे फर्स्ट स्पॉन्सर मिला। पेन होती थी, घर वालों ने नहीं कहा, वाइफ ने नहीं कहा आ जाओ वापस यार, क्यों ऐसा शादी नहीं हुई थी तब, तो बच्चा शादी था। नहीं हुई थी तो घर वालों ने नहीं कहा, बाबूजी ने नहीं कहा या मम्मी ने नहीं कहा अभी आ जाओ भाई नहीं, छोड़। देखिए आप एक जहाँ एम ले लेते हैं ना आप, वहाँ करो या मरोगा। मतलब दृढ़ निश्चय जो था ये पूरे परिवार का था, पूरे परिवार का। ओलंपिक गोल्ड लेके आना है। हाँ, ये पूरे परिवार का। कि बड़े भाई राजेश कुमार राजोन लिखते हैं, गांव का नाम साथ में, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में बॉक्सिंग कोच हैं। तो उन्होंने एक चीज़ बताई थी, भाई हमारे पास सिर्फ बॉक्सिंग ही है, हम ना तो इतने तगड़े परिवार से हैं कि हमारी बैकबोन इतनी मजबूत है, हम ज़मीन जायदाद काफ़ी पड़ी है, या फिर हम IAS IPS परिवार से है कि हमारी स्टडी इतनी तगड़ी है, और एक नॉर्मल परिवार से हम इसमें हम स्पोर्ट्स ही हमारे पास सब कुछ है, बॉक्सिंग ही है जो कुछ है। पर भैया कई बार तो ऐसा होता है कि अगर हम किसी चीज को लक्ष्य बना के चल रहे हैं, अड़चन आई तो बैकफुट भी हो जाते हैं या स्लो भी हो जाते हैं, यार कोई नहीं करते हैं पहले मैं अपना इलाज करवा लूं। और मनोज भाई वो शख्स है कि इलाज छोड़ के पेन के अंदर चोटें खाता रहा। बिल्कुल। फर्स्ट टाइम मुझे वर्ल्ड चैम्पियनशिप में सबसे पहले देश के लिए मैंने लंदन ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया 2011 में, तभी मुझे स्पॉन्सर मिला। OGQ दीपिका पादुकोण के जो फादर है प्रकाश पादुकोण, वो चलाते हैं इसको, वो स्पॉन्सर मुझे 2011 में मिला। तो उस स्पॉन्सर के माध्यम से मैंने क्वालिफाई करते ही सर्जरी करवाई अच्छे डॉक्टर से, जिससे मैं 2021 तक लगातार इंडिया टीम में मेंटेन कर पाया अपने आप को। उसके बाद फिर नाक की सर्जरी भी उन्हीं से करवाई, क्योंकि अच्छे डॉक्टर होते हैं। ये जो चोटें लग जाती हैं फिर बाद में दिल में नहीं रहता भी तूने मेरे वहां चोट मारी थी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि एक स्पोर्ट्स है, इसमें गम खाकर भी मुस्कुराना पड़ता है, सामने वाले के सामने मुस्कुरा के रहना पड़ता है। कभी ऐसा टाइम आया कि एक शायरी थी जी, यूं ही नहीं मिलती मंजिल जिंदगी में, हर गम सहकर मुस्कुराना पड़ता है। यूं ही नहीं गिरते फूल झोली में आकर, पेड़ की शाखा को हिलाना पड़ता है। अंधेरे को कोसने से कुछ नहीं मिलता साथियों, और रोशनी का दिया खुद अपनी मेहनत से अपने हाथों से जगाना पड़ता है। क्या बात है। ऐसा कभी हुआ कि किसी चीज़ को पाने की चाह थी लेकिन पैसों की वजह से, मजबूरी की वजह से वो नहीं ले पाए, चाहे वो स्पोर्ट्स में कोई इंस्ट्रूमेंट था या इक्विपमेंट थी? वो जब तक आप पूरी लाइफ रहेगी, जब तक इंसान के अंदर रहेगी। जब मायूसियत हुई कभी यार बस मैं बैठ जाऊंगा अब नहीं? मायूस तो होने का, देखो हमारा ब्लड बोर्न ऐसा है कि मायूस तो, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं एक फौजी देश के लिए 17 साल के बाद योगदान देता है, लेकिन एक खिलाड़ी ऐसा होता है जो बचपन, जवानी, बुढ़ापा सब कुछ अपना त्याग देता है खेल के लिए, सिर्फ तिरंगा लहराने के लिए, ताकि वर्ल्ड में तिरंगा सबसे ऊपर जाए। जय हिंद। क्या बात है। तो वो बहुत बात कुछ काट रहा हूं। सैक्रिफाई करता है। बात काट रहा हूँ, उस समय कैसा दिल में फीलिंग आती थी कि जिस समय हमारे देश के लिए लड़े हम और जीत कर आए, कैसा सीना चौड़ा होता था जब राष्ट्रगान हमारा होता था, वो अल्फाज कैसे फील करते थे? हम उस जगह जाते हैं तो इतना गौरव फील होता है जब तिरंगा लहराया जाता है, पूरा वर्ल्ड के बॉक्सर वहाँ पे तालियां बजाते हैं और उस तिरंगे की पहचान होती है, आए है। केसरिया सफेदरा। वो कहते हैं तिरंगा हमारी आन में, तिरंगा हमारी शान में, तिरंगे में हमारी वही श्रद्धा जो श्रद्धा हमारी हमारे भगवान में। क्या बात है। देशभक्त। बिल्कुल।
मनोज भाई, कहीं ना कहीं तो आंखों में नमी आ जाती है जब अपने देश की बात करते हैं, आप जैसे सेक्रीफाइजर की बात करते हैं। मनोज भाई, परिवार में जो धर्मपत्नी है, अगर हम उनकी बात करें, या ससुराल है, कभी उनकी तरफ से नहीं आया भाई यार आप लोग सिर्फ और सिर्फ गेम्स के लिए? क्योंकि आदमी अगर घर से बिल्ट है तब वो देश को जीत सकता है, तब वो हर जंग जीत सकता है। तो कभी ऐसा घर वालों की तरफ से? देखिए, घर वालों को सबको पता है कि जो कुछ है बॉक्सिंग से है। बॉक्सिंग से? और बॉक्सिंग हमारे पास नहीं होती तो क्या पता। सबका सपना एक IAS IPS बड़े सपने देखना होता है। ठीक है। तो उनको पता है, सबको पता है कि अगर हमारे पास कोई खिलाड़ी सेलिब्रिटी है तो वही उसका कर्म है, वही कर्म है। तो अपने कर्म से कोई कैसे भाग दोस्तों सकता के नाम याद हैं आज भी जो 12वीं में साथ थे या स्ट्रगल में साथ थे? देखिए, स्ट्रगल में सबसे पहले तो परिवार होता है, परिवार होता है, उससे ऊपर नहीं कुछ। क्योंकि एक समय के साथ आप सबसे आगे चलने लग जाते हैं। हाँ, लेकिन जो समय की स्टार्टिंग से जितने भी खेलों के खिलाड़ी हमारे साथ, चाहे स्टेट लेवल पे खेल रहे हों, स्कूल स्टेट में खेल रहे हो, कॉलेज डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेल रहे हों, हरियाणा स्टेट चैंपियनशिप के लेवल पे खेल रहे हो, या नेशनल टीम में हमारे साथ खेल रहे हो, सबको जानता हूँ मैं। सबको जानता हूँ, सबका चेहरा याद है और सबसे बातचीत होती है। और सभी भाइयों के मोबाइल में नंबर सेव है। किसी से कभी ये नहीं हुआ कि आज मैं इंटरनेशनल हो गया या आज मैं ओलंपिक में चला गया कि उनको अनदेखा कर दिया। मतलब वो साथी जो है आज भी साथ है। उनकी बेस्ट विशेज और उनका विश्वास और उनकी खुशियाँ आज भी मेरे साथ हैं। मनोज भाई, अर्जुन अवार्डी हैं आप, और मन में आई थी ये बात कि आज मेरा सपना पूरा हो गया जिस समय अवार्ड मिला या अनाउंसमेंट हुई या रिकॉग्नाइज किया गया, तो उस समय क्या फीलिंग थी? देखिए, वैसे तो बहुत बड़ी खुशी होती है सबको, लेकिन मुझे ऐसी कोई खुशी नहीं हुई। क्यों? क्योंकि मुझे कोर्ट केस से अर्जुन अवार्ड मिला था, और जो अर्जुन अवार्ड मुझे राष्ट्रपति भवन में मिलना था वो मुझे बंद कमरे में एक खेल मंत्री के द्वारा दिया गया था। उस टाइम खेल मंत्री सर्बानंद सोनोवाल जो आसाम से MP थे, उनके थ्रू मिला था। ऐसा क्यों? भेदभाव? नहीं, देखिए स्पोर्ट्स में राजनीति बहुत बड़ी होती है। अभी भी आप देखोगे तो बहुत से खेलों की फेडरेशन ही नहीं है। अगर फेडरेशन साथ साथ कंटिन्यू रहे तो बहुत बेनिफिट मिल सकता है खिलाड़ियों को। अभी जैसे सब, एक तो भारत सरकार को सभी खेलों में हर खिलाड़ी को जोड़ना चाहिए फेडरेशन में, ताकि, क्योंकि खिलाड़ी से ज़्यादा कोई नहीं जानता खेल के बारे में। तो परेशानी के लम्हे भी आए, खुशी के लम्हे भी आए। 2013 में बहुत बड़ी इंजरी हुई थी, कैसे सरवाइव किया? पैसा था, स्पॉन्सर थे या नहीं थे, कैसे सरवाइव किया? देखिए, 2013 में मुझे हैमस्ट्रिंग इंजरी हुई थी कैंप के अंदर, रनिंग करते करते। क्योंकि मैं नाक का ऑपरेशन करा के गया था, तो मेरी मतलब कि जैसे ही रनिंग थी जो मेरी अच्छी थी स्टार्टिंग से, तो जैसे ही मैंने कैंप ज्वाइन किया तो वार्म अप करते करते जोश में, छोटी एज थी, जोश था, तो जोश के कारण एकदम से स्प्रिंट मारा तो मसल खिंच गया। तो मुझे नहीं पता तो मसल खिंचा गया, लेकिन उसके बावजूद भी मैं 10 किलोमीटर दौड़ा। 10 किलोमीटर दौड़ा तो उस टाइम पे क्या है, हमारे कैंपों के अंदर फिजियो का, फिटनेस ट्रेनर का और मसाज का सारा योगदान कोच का रहता था। उस टाइम पर्सनल फिजियो नहीं थे, पर्सनल फिटनेस ट्रेनर नहीं थे, ना ही नॉलेज थी इस दर्जे की किसी को। तो उस टाइम पे उस इंजरी को मैंने इग्नोर कर दिया। तो वो एक लगातार बड़ी इंजरी बनती गई। हैमस्ट्रिंग से वो धीरे धीरे हिप्स में आई, ग्लूट्स से वो ग्रोइंग में आई। तो दो ऐसे हालात आ गए थे कि 2015 में
बिल्कुल चलते वक्त भी टांग लड़खड़ाती थी। तो उसको मैंने फिर मेंटेन किया और रियो ओलंपिक होने थे 2016 में। उसके लिए 15 में कई टूर्नामेंट भी आए और फिर ओलंपिक क्वालिफाई भी आए। जो स्पॉन्सर था वो 2014 में साथ छोड़ चुका था, क्योंकि कोर्ट केस से मुझे अर्जुन अवार्ड मिला था। तो कोर्ट जब सरकार के अगेंस्ट चले जाते हैं तो सब साथ छोड़ देते हैं, कोई हाथ नहीं पकड़ता। तो फिर मैंने अपने आप को एक साइकिल पे मेंटेन किया। हालांकि वो साइकिल लेने में हेल्प उन स्पॉन्सर वालों ने ही की थी जो 2014 में साथ छोड़ गए थे। उन्होंने एक साइकिल दी थी मुझे। वो उस साइकिल पे रह के वो कुछ दिन में ख़राब हो गई। फिर मैंने दोबारा से जाके अपने जॉब लग गए थे, तो अपने पैसे लेके और अच्छी साइकिल लेके आया। और अपने आप को रनिंग के बिना फिटनेस नहीं आती खिलाड़ी के अंदर। कोई भी खेलो, रनिंग बहुत ज़रूरी है। तो मैंने वो रनिंग के बजाय अपने आप को साइकिल पे फिट रखा। साइकिल पे फिट रख के मैंने देश के लिए एक 2015 में टूर्नामेंट हुआ था दोहा के कतर के अंदर, दोहा कतर। तो वहाँ पे मैंने अपने आप को गोल्ड मेडल से प्रूव करके दिखाया। उसके बाद फिर ओलंपिक क्वालिफाई आए। ओलंपिक क्वालिफाई में मैंने फिर क्वालिफाई किया और बिना फेडरेशन, बिना फैसिलिटी, उस टाइम पे साई के अंडर में 2012 से 16 तक बॉक्सिंग फेडरेशन नहीं थी। तो कमेटी थी, साई थी। तो साई के देख रेख में हमारा वो रहता। तो उसमें मैंने वहाँ बिना स्पोर्ट के उस टाइम पे देखिए ये टॉप स्कीम में बच्चों को शामिल किया जाता है, टारगेट ओलंपिक पोडियम। तो उससे भी मैं बाहर था। फैसिलिटी होने, इतनी परफॉर्मेंस होने के बावजूद भी उससे भी मैं बाहर था। उस टाइम पे टॉप स्कीम में 10 बॉक्सर थे, इंक्लूड बड़े नाम आप बोलोगे तो मैरी कॉम, विजेंद्र जी, उनके साथ। लेकिन उसमें से सिर्फ 10 में से 2 लड़कों ने क्वालिफाई किया था और तीसरा मैं था जिसके पास कोई स्पॉन्सर, कोई टॉप स्कीम, कोई फैसिलिटी नहीं थी। अपने दम पे, क्या बात, साइकिल पे रह के अपने आप को प्रूफ करके दिखाया। क्या बात है। और रियो ओलंपिक में पहली फाइट में मैंने लंदन के ओलंपिक मेडलिस्ट को हराया। कौन कौन सा अवार्ड और कौन कौन किस किस समय हिला करके देश की झोली में आपने देश का सीना चौड़ा किया? देखिए, मुझे सबसे पहला अवार्ड कब मिला? सबसे पहला अवार्ड अर्जुन अवार्ड ही मिला 14 में। हालांकि उससे पहले राष्ट्रीय अवार्ड है वो, स्टेट अवार्ड मुझे बाद में मिला 2018 में। मुझे ये 20 में मुझे बीम अवार्ड दिया गया। जब 18-20 की पॉलिसी में था वो, 18 में दोबारा से मैंने अपने आप को कॉमनवेल्थ गेम में मेडल दिया। तो उसके बाद मुझे उसमें शामिल किया गया। वो समय कौन सा था जिस समय कामयाबी हाथ से छूट गई थी? देखिए, वो तो ओलंपिक का ही कह सकते हैं हम। सबसे बड़े खेल ओलंपिक है। कई समय आए, वर्ल्ड चैम्पियनशिप में मेडल वाली फाइट लूज हुई। ऐसे ही ओलंपिक में जो फाइट मैं जीत के आगे अच्छा काम कर सकता था, जैसे लंदन ओलंपिक हुई, रियो ओलंपिक हुई। रियो ओलंपिक में भी मैंने ओलंपिक मेडलिस्ट को हराया, लेकिन ओलंपिक चैंपियन से लूज हुआ। वर्ल्ड चैम्पियनशिप में जितनी बार मेडल वाली फाइट आ रहा, ओलंपिक चैंपियनों से आ रहा हूँ, अरे गहरे से नहीं आ रहा। बस हम लोग फिल्मों में देखते हैं कि जिस समय ओलंपिक जीतते हैं आप लोग या ग्राउंड जीतते हैं, तो मतलब ना इतना एक्साइटेड या इतना इमोशनल, आंखों में से आंसू आ जाते हैं और हम उस स्टेज को चूमते हैं कि इस स्टेज पे हमारे देश का नाम रोशन हुआ। तो वो समय आया था। देखिए, खुशी होती है, खुशी के आंसू आते हैं। हालांकि
मेरे नसीब में ऐसा नहीं आया, क्योंकि ओलंपिक गोल्ड की इच्छा थी, ओलंपिक मेडल से पीछे रह गए। और ओलंपिक मेडल आता तो मेरे ख्याल से देखो, मुझे नहीं पता वो फिल्मी आंसू होते हैं कैसे होते हैं, लेकिन हमने तो सामने वाले को रिंग में रुलाना सीखा है, रोना नहीं सीखा। क्या बात है। वो सबकी अलग अलग थिंकिंग है, आज मेरी मनोज थिंकिंग ये है। आज मनोज जी की जो है एक बहुत बड़ी एकेडमी है, जो कि मैं इंडिया लेवल पे कह सकता हूँ। क्या टारगेट है? देखिए, जैसे मेरा सपना था ओलंपिक गोल्ड, मेरे कोच राजेश कुमार को मैं वो नहीं दे पाया गोल्ड। उनका सपना था कि मैं ओलंपिक में गोल्ड जीतूं। उनके सपने को देख के मैंने मेहनत की थी और ओलंपिक तक पहुंचा। उस टारगेट को, उनके सपने को पूरा करने के लिए ही ये एकेडमी बनाई गई है, क्योंकि बॉक्सिंग से ये फैमिली बनी थी और बॉक्सिंग ने इस फैमिली को दिया सब कुछ, और ये फैमिली भी बॉक्सिंग को देना चाहती है देश के लिए। इसीलिए हमने, हमारा गांव राजौंदा कैथल के अंदर है, लेकिन हमने ऐसी जगह चुनी कि जहाँ से कोई प्रेरणा मिले। कुरुक्षेत्र एक प्रेरणादायक धर्मस्थल है, महाभारत का युद्ध यहाँ से हुआ है। तो हमने इस भूमि को इसलिए चुना कि यहाँ एक तो संसाधन की कमी नहीं है, बहुत से बड़े टूर्नामेंट हम कहीं से कहीं कोई भी टूर्नामेंट करा सकते हैं, किसी को पूछना नहीं पड़ेगा कहाँ जाना है। तो इसलिए इस धर्म भूमि को चुना गया। एक ये, इसीलिए अब हम इसको कर्म भूमि के रूप में बदल दिया इसको, मतलब कि यहाँ पर बच्चों को हम ओलंपिक गोल्ड का लक्ष्य देते हैं। छोटे छोटे बच्चे आते हैं। कौन सी उम्र से बच्चे जो है यहाँ से कौन सी उम्र तक आते हैं? यहाँ पे सबसे छोटा बच्चा 8-9 साल की उम्र से आता है, 8 साल 7 साल। क्या लगता है बच्चियों के लिए ये बहुत ज़रूरी है, या उनको कोई ना कोई सेल्फ डिफेंस जो है आज के युग में? कई फैमिलियाँ यहाँ स्पेशल बच्चों को, गर्ल्स को बॉक्सिंग कराने के लिए लाए, क्योंकि आज के दिन जो एजुकेटेड लोग हैं, चाहे वो ग्रामीण से हो कहीं से हो, वो एक गेम को गेम नहीं देखते, एक फ्यूचर देखते हैं। फ्यूचर देखते हैं। एक भाई हमारा बच्चा भी देश के लिए ओलंपिक में गोल्ड जीते, और ओलंपिक से कम आज के दिन कोई सोचता भी नहीं। कोई सोचता नहीं, क्योंकि जब से हमारी ओलंपिक में परफॉर्मेंस बढ़ी है या ज़्यादा आई है, जब से हमारा नीरज चोपड़ा ने मेडल की बारिश की है, तब से सबका एक ओलंपिक गोल्ड तो ऐसे हो गया कि हाँ हमारा बच्चा भी जीतेगा, हमारा बच्चा भी जीतेगा। तो काफ़ी प्रेरणा। नीरज भाई से होती है मुलाकात? होती है, परिवार से रिलेशन है। और आप लोग अब ओलंपिक तक जब पहुंचते हैं, फिर कोई नेचर में चेंज आ जाता है, यार अब मैं तो ओलंपिक प्लेयर हूँ, या मैं तो दुनिया से डिफरेंट हूँ, कुछ ऐसा आता है कभी? आपको मुझ में कुछ चेंज नजर आया? नहीं, हो सकता हम कैमरे के सामने बैठे हैं इसलिए ना हो। हाँ, मेरे में नहीं है, लेकिन मेरे बारे में आप किसी और से पूछ सकते हो। नहीं जानता, मैं बहुत पुराना हूँ। मैं पहले भी आपसे ब्रदर बन के भी मिलने आया हूँ। हाँ, तो हमें कभी ऐसा फील नहीं हुआ। लेकिन बहुत से लोगों में हो जाता है। ओलंपिक तो बहुत बड़ी चीज़ है, एक नेशनल चैंपियन होते ही बच्चे में ईगो आ बस यही बात है, ये ईगो वर्ड है। वो उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? उनके लिए यही है, देखिए हम अपने सीनियर्स को आज भी रिस्पेक्ट देते हैं, अपने बड़ों को आज भी रिस्पेक्ट देते हैं, हमारे बुजुर्गों को आज भी इज्जत देते हैं। तो अपने सीनियर को देख के ही बच्चा एक टारगेट अचीव करता है। अगर आज के जो जूनियर हैं अपने सीनियर को देख के टारगेट अचीव भी करेंगे और एक टारगेट बड़ा भी रखेंगे, तो उनको ज़िंदगी में एक अच्छी कामयाबी मिलेगी। राजेश गुरुजी ने आपको एक पौधे की तरह पाला, क्या आप भी अपने टीम को, अपने जिसके आप कोच हैं, उसी तरह पाल रहे हैं कि कल मुझे ओलंपिक गोल्ड जो है देश की झोली में डालना है? बिल्कुल। और मैं सभी बच्चों को सिखाता हूँ कि जो हमने जहाँ से शुरुआत की है वो हमारा मंदिर है, और उस मंदिर के लिए आप जितना प्रयास करो उतना थोड़ा है, और उस मंदिर का निर्माण
आपने ओलंपिक गोल्ड से करना है। अगला टारगेट क्या है? अगला टारगेट यही है कि पहला टारगेट तो था गोल्ड लेके आना था, बिल्कुल लेकिन वो जो आपके अक्ष हैं, जो आपके बच्चे हैं, उनमें आपने मान लिया अभी मेरे स्टूडेंट्स हैं और मैं इनमें, टारगेट क्या है? टारगेट यही है कि ओलंपिक के जितने गोल्ड हो मेरी एकेडमी के हो। क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा लगा भाई आपसे बात करके। और जाते हुए एक बार कैमरे को आप देखने वाली ऑडियंस को एक मैसेज दें कि हमें किस तरह से अपने बच्चों को ढालना है, उन माता पिता को बताइए किस तरह से ढालना है, उन बच्चों को कहिए कि नशे से दूर होकर के, क्योंकि आज जो है हमारा देश नशा जो है हमारे देश को खाता जा रहा है, और जो आप जैसे बन गए वो एमरल्ड है, वो डायमंड है, वो बनना चाहिए। उनके लिए मैसेज रहेगा कैमरे की तरफ। देखिए, मैं मुझे देखने वाले सभी भारतवासियों को मैसेज देना चाहूँगा। जैसे ये कुरुक्षेत्र में अभी शूटिंग हो रही है मनोज कुमार बॉक्सिंग एकेडमी में, तो कुरुक्षेत्र से जो भी है, गांव से शहर से, तो आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो भी स्पोर्ट्स आप अपने बच्चे को करवाओ तो एज ए फ्यूचर करवाइए, उसको बताइए बड़े बड़े चेहरे, जिस खेल में आप डालना चाहते हो उस खेल का बड़ा चेहरा दिखाइए, भाई ये इस खेल में ये मास्टर है, इस मास्टर को देख के आपने अचीव करना है। अचीव करना है। तो गोल जो है बड़ा दिखाइए, और उसके लिए अच्छे गुरु को देखिए, और स्पोर्ट्स भी वही चुनिए जो ओलंपिक में हो। ऐसा नहीं ना हो कि आपने स्पोर्ट्स करवाया भी और लेकिन वो ओलंपिक में ना हो। तो उसके लिए आपको भी जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। बहुत धन्यवाद मनोज भाई आपका। तो मेरे साथ आपने मनोज भाई से बातचीत की। कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा इस वीडियो को, क्योंकि आपके बच्चों के भविष्य का सवाल है। आप देख रहे हैं हमारे साथ द जीवनी शो। वो परिवार है ये जो खुद फ्रीडम फाइटर रहे हैं, बाबूजी सारे भाई जो हैं वो ओलंपिक बॉक्सर रहे हैं। एक वो निशानी जो इन्होंने देश को दे दी, जो ताउम्र रहते सूरज चांद तक देश इनके परिवार को याद रखेगा। अरविंदर सिंह के साथ देख रहे हैं द जीवनी शो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।